ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए जो 5-5 वर्ष के केवल थे। उम्र तो बहुत थी, लेकिन वो देखने में 5 वर्ष के ही बालक लगते थे। उन्हीं का नाम था सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 4 भैया थे और ये चारों आपस में ही मंच बना के कथा कर लेते थे। 4 के सिवा 5वां कोई उनके बीच में नहीं आता, भगा देते थे। 4 भाई में एक भाई को मंच पे बिठा देते, 3 भाई कथा सुनते। कथा मात्रैक जीविनः, केवल कथा ही उनका जीवन था। कथा के प्रभाव से ना तो भूख लगे, ना तो जल पिए, ना तो श्वास की ही आवश्यकता पड़े। कथा में ये शक्ति है। आप लोग विचार करें, कहीं कथा सुनने आप लोग जाते, 3-4 घंटे बैठे रह जाते, पानी नहीं पीते हैं? क्या है? कथा का प्रभाव ही तो है। कथा प्रभावेन जरा युष्मान्न बाधते, और कथा के प्रभाव से उन सनकादियों को बुढ़ापा भी नहीं आता, हमेशा 5 वर्ष के बालक दिखते। तो उन 5 वर्ष के बालकों ने हिमालय में मेरु श्रृंगे विच्युतिम ब्रह्मण सभाम, ब्रह्मा जी की सभा को देखने के लिए हिमालय पर चढ़ गए चारों कुमार। और सामने देखा तो भगवती भागीरथी गंगा प्रवाहित हो रही थी, तो सोचा स्नान कर लेते हैं। स्नान करने के लिए जैसे उद्यत हुए, उसी समय नारद जी महाराज वहां पहुंच गए। सनत कुमारों ने देवर्षि नारद जी का आदर किया, प्रणाम किया। नारद जी ने भी सम्मान किया, क्योंकि दोनों देवर्षि, महर्षि, देवर्षि, राजर्षि और ऋषि 4 होते हैं। महर्षि, राजर्षि, देवर्षि और ऋषि। राजर्षि राजा लोग, जैसे कई राजा ऐसे भी हैं जो राजपाट छोड़ करके ऋषि बन गए, विश्वामित्र को ही जानते हैं। देवर्षि नारद जी, जिसकी गति देवताओं तक हो वो देवर्षि, और जिसकी गति सारे ब्रह्मांड में अव्याहत रूप से हो वो महर्षि। सारे ब्रह्मांड में कहीं भी आए जाए वो महर्षि। और ऋषि तो तीर्थों में मिलते ही नहीं है? बंधु बांधवों के संबंध में फंस करके पारिजतो द्रव्यम, धन का भी उगाही कर ले रहे हैं। ऋषि है सब। अस्तु, संकादिक ऋषियों ने नारद जी से प्रश्न किया कि प्रभु, कौनस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कस्य धैर्यवान, हमें राम कथा सुननी है। नारद जी महाराज ने कहा, सतयुग में। अब प्रश्न ये आता है कि राम का जन्म त्रेता में हुआ, तो राम कथा सतयुग में कैसे सुन लिया? सौदास ब्राह्मण ने। सौदास नामक एक ब्राह्मण थे जो गौतम ऋषि के शिष्य थे। गौतम ऋषि ने गंगा तट पर सौदास ब्राह्मण को संपूर्ण वेदों का ज्ञान दिया था, यहाँ तक कि ब्रह्म तत्व का भी ज्ञान कराया था गौतम ऋषि ने। ये सतयुग की घटना है। राम जी का जन्म कलयुग में हुआ, त्रेता में हुआ।
तो त्रेता से पहले सतयुग था। तो बोले ये त्रेता कौन सा त्रेता है जिसमें राम जी आए थे? पहला त्रेता कि दूसरा त्रेता, तीसरा? पहला कलयुग है ये जो चल रहा है कि दूसरा है? कौन सा कलयुग चल रहा है? ये मनवंतरों के माध्यम से ये 28वां कलयुग चल रहा है। कलियुगे कलि प्रथम चरणे अष्टाविंशतितमे 20 और 8 28 28वां कलयुग चल रहा है। अब विचार है राम जी कौन से त्रेता में थे? पहले कि दूसरे कि तीसरे कि चौथे? मान लो तीसरे त्रेता में राम जी आए तो जो चक्र चल रहा है त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा, कलयुग आएगा, फिर तो सतयुग आ जाएगा है? तो हो सकता है 5वें त्रेता में राम आए और 6ठे सतयुग में ये घटना घटित हो गई। अर्थात बहुत विचार नहीं करने की बात है। कुछ लोग करते हैं ना। तो सौदास ब्राह्मण जो थे परम ज्ञानी परम संत गौतम जैसे ऋषि के शिष्य थे। एक दिन शिव जी की पूजा कर रहे थे। यस्वर्चितो महादेवः शिवः सर्व जगद्गुरु। जगद्गुरु शंकर जी की पूजा कर रहे थे ब्राह्मण देवता, और उसी समय उनके गुरु जी गौतम ऋषि जी आ गए। यस्वर्चितो महादेवः शिवः सर्वो जगद्गुरु गुरुर अवज्ञा कृतं पापं राक्षसत्वे नियुक्तवान्। गलती कितनी हुई? शंकर जी की पूजा कर रहे थे सौदास ब्राह्मण, उठ करके गुरु जी को प्रणाम नहीं किया। मैं तो शिव की पूजा कर रहा हूं, मैं क्यों प्रणाम करूं उसका? अशिष्टता तो है, लेकिन देखें गौतम ऋषि को बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरा शिष्य शास्त्रोक्त कर्म कर रहा है, पूजन कर रहा है। वो तो बड़ी प्रसन्नता में बैठ गए गुरु जी। लेकिन गुरु की अवहेलना शिव जी बर्दाश्त नहीं कर पाए और चांडाल होने का श्राप दे दिया। तब जाके वो दीक्षिकानी हुई, खड़े हुए, गुरु जी को प्रणाम किया, निवेदन किया, गुरु जी मेरा ये श्राप कैसे कटेगा? तब गौतम ऋषि ने उपाय बताया कि तुम कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर नवमी तक राम कथा श्रवण कर लेना, कहीं मिल जाए तो। बोले ये राम कथा क्या है? तो सुनाया राम कथा संक्षेप में। इस राम कथा में जो नायक है वो राम है, दशरथ नंदन राम है, जो पर ब्रह्म परमेश्वर है। और राक्षसा रावणादय, जो राक्षस है इसमें खलनायक है वो रावण है। सीता जी साक्षात पराम्बा लक्ष्मी जी है। सूक्ष्म रूप से कथा सुनाया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए गुरु जी। शंकर जी के श्राप से सौदास के हाथों में लोहे के कड़े पड़ गए और उसका स्वरूप बदल गया, काला काला चांडाल हो गया। और वन में रहने लगा। 6 महीने के भीतर ही उस राक्षस ने 100 योजन भूमि को निर्जन बना दिया। मनुष्यों को, बंदरों को, भालुओं को पकड़ पकड़ खा जाए, किसी को नहीं छोड़ता था। सांप बिच्छू तक को भी खा जाता था। लेकिन गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की कृपा से सौदास ब्राह्मण जो चांडाल हो गया था वो मुक्त हुआ। विचरण करता हुआ वो चांडाल जा रहा था
तो नर्मदा नदी के तट पर एक महर्षि को आते देखा और उन्हें खाने दौड़ा, मेरा भोजन आ गया, इसको खा लो। और जैसे ही उनको खाने दौड़ा, पास गया, वैसे वहां से जाकर 100 मीटर दूर गिरा, छू नहीं पाया उन महात्मा को। आश्चर्य में पड़ गया, ऐसी कौन सी अद्भुत शक्ति है जिसके कारण मैं आपको छू नहीं पाया। पूछ लिया तो महर्षि ने कहा, मैं राम नाम का हर समय जप करता रहता हूं। राम नाम के प्रभाव से राक्षसा अभी दूर जाह, राक्षस मुझे छू नहीं सकता, वो दूर जाके गिरेगा। क्यों? इसलिए जो राम नाम का गान करता है ना, तो उसके निकट में यत्र ब्रह्मा हरि शिव, ब्रह्मा जी, नारायण, शंकर जी, सिद्ध ऋषि जन, संत जन आकर घेर के खड़े हो जाते हैं। अब जहाँ ऐसी ऐसी विभूतियाँ जिस व्यक्ति को घेर कर खड़ी हो, वहाँ मजाल है कोई आ जाए उसका अहित कर दे। विश्वास की बात है, विश्वास करना पड़ेगा। अब विश्वास एक दिन कथा सुनने से नहीं होगा, निरंतर कथा सुनते रहना पड़ेगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, 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 अंत नाम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही, सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम। बोलिए सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। किसी ने कहा, प्रभु मान लो जीवन भर राम राम किया जाए और अंत समय में राम नाम न निकल पाओ तो क्या होगा? तब सतगुरु महाराज कह रहे हैं कि जीवन भर राम नाम किया हो, अंत समय में राम नाम मुख से ना निकले तो व्यर्थ नहीं होगा। क्योंकि भगवान कह रहे हैं रामायण में, मेरा भक्त जीवन भर मुझे भजन किया है, अंत समय में कफवात पित्त से यदि उसका कंठ रुल जाए, मेरा नाम न ले पावे, मेरा स्मरण ना कर पावे, तो मैं उस भक्त का स्मरण कर लेता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद।